पर भगवान कहे जाने वाले अब पैसों के दलाल हैं। जहां ममता की खामोशी वहीं इंसानियत के सवाल हैं। सफेद कोट में लिपटे अब कत्ल का व्यापार करते हैं। मां की गोद सुनी कर अब फरार दिखते हैं। उनको तना है ये अस्पताल लापरवाही की पहचान। जहां चीखे दबती रहे वहां कोई नहीं इंसान। हर बार कोई मरता है, अस्पताल बस बदल लेता है नाम। जैसे मौत हो कोई सौदा और सिस्टम करे आराम। कब जागेगा सिस्टम, कब टूटेगा ये खूनी कारोबार। हर मौत के पीछे बस नोटिस और खाना पूर्ति का ही वार। खूनी अस्पताल में नवजात की मौत। धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर अब पैसों के लालच में इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही का एक और दर्दनाक उदाहरण सामने आया है। जहां बाजपुर के एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक मासूम नवजात की मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के बाजपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चकरपुर रोड स्थित शिवाय नर्सिंग होम में एक नवजात शिशु की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के स्वाद निवासी सुधीर कुमार की पत्नी श्वेता को शुक्रवार रात डिलीवरी के लिए एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे डिलीवरी के दौरान नवजात ने दम तोड़ दिया। मासूम की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। दीवारों से लेकर खिड़कियों तक सब निशाने पर आ गए। गुस्से में डूबे लोगों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही के चलते उनकी गोद सूनी हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बाजपुर कोतवाली से एसएसआई जसविंदर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और नवजात के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लोगों का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कई बार इस अस्पताल से लापरवाही की खबरें सामने आई हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक स्वास्थ्य विभाग ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। सवाल यही है कि जब तक जिम्मेदार अधिकारी नींद से नहीं जागेंगे, जब तक कितने मासूमों की जान जाती रहेगी। सिस्टम की लापरवाही और लाचार व्यवस्था यही दिखा रही है कि उधम सिंह नगर में कुंभकर्णीय नींद में सो रहा है स्वास्थ्य विभाग। यहाँ पे सर हम 9-10 बजे के करीब आए, फिर हमने कहा हमने यहाँ भर्ती करा, इसका इलाज चल रहा था यहाँ से। तो फिर हम बोले मैंने कहा हमें जो बोले इन्होंने भर्ती कर लिया। ये बोले ठीक है सुबह को होगा जो भी होगा। हम सारी रात वो परेशान रही, सारी रात परेशान रही। फिर हम बोले मैंने कहा अब बताओ मैम क्या करना। तो बोलेगा क्या करना, नॉर्मल डिलीवरी करनी है। मैंने कहा हम नॉर्मल नहीं करा रहे, हमें ऑपरेशन कराना। इस मैम ने जान पूछ के नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में हमारा बच्चा मारा। ये लिख तो या बाहर क्या लिख रहा है, नर्सिंग ये हॉस्पिटल नहीं है, ये तो नहीं गई है। ये श्वेता पत्नी सुधीर है, चुन्नावाला रायपुर की रहने वाली है और इनकी प्रेगनेंसी थी तो प्रसव पीड़ा के दौरान इनको यहाँ लाया गया था। ये शिवाय अस्पताल है यहाँ का, जिसके अंदर कल रात इनको एडमिट किया गया था और नॉर्मल डिलीवरी सोच के ही इन्होंने रखा हुआ था, परंतु नॉर्मल डिलीवरी ना होने पे फिर आज सुबह इन्होंने सर्जरी की और सर्जरी के दौरान जो है वो जो बच्चा है वो मृत पैदा हुआ है। तो लेकर के अब जो ये बच्चे के परिजन हैं इनके द्वारा जो आक्रोश व्यक्त किया गया और थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाया गया। अब जो जच्चा है उसको तत्काल डॉक्टर से कह करके रेफर कराया जा रहा है यहाँ से कि उनकी सुरक्षा के लिए और उनके बचाव के लिए कहीं अच्छे अस्पताल में भिजवाया जाए उनको। बाकी जो भी ये तहरीर देंगे पीड़ित पक्ष, उसके आधार पर जांच हो जाएगी कि हॉस्पिटल सही है नहीं है, डॉक्टर वैलिड है नहीं है, इसके बारे में भी जांच कर ली जाएगी। धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर अब पैसों के सौदागर बनते जा रहे हैं। जहां कभी इंसान की जान बचाना धर्म था, अब वहीं इलाज एक व्यापार बन चुका है। जनपद उधम सिंह नगर में ऐसे कई अस्पताल खुलेआम नियमों को ताक पर रखकर चल रहे हैं। हर बार किसी की जान जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग खाना पूर्ति करता है, अस्पताल पर ताला लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद वही अस्पताल नए नाम से फिर शुरू हो जाता है। बाजपुर में मासूमों की मौत इस पूरे सिस्टम की लापरवाही पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। क्या इंसानियत का ये कारोबार ऐसे ही चलता रहेगा? क्या हर बार किसी की जान जाने के बाद केवल नोटिस और जांच की खाना पूर्ति होगी? कब जागेगा सिस्टम और कब इन खूनी अस्पतालों पर गिरेगी सख्त कार्रवाई की गाज? क्योंकि जब तक प्रशासन नींद से नहीं जागेगा, हर जांच रिपोर्ट के नीचे किसी मां की चीख दबती रहेगी। उत्तराखंड की सच्चाई के लिए उधम सिंह नगर से आरिफ खान की रिपोर्ट।